नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आज के इस एपिसोड में हम भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास को जानेंगे। साथ ही साथ उन अखबारों की भी चर्चा करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। याद रखिएगा कि यह जो टॉपिक है ये भारत में होने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। चाहे वो आईएएस का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो, जैसे कि बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम हो, उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है यह टॉपिक। तो ध्यान से सुनिएगा, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम निम्नलिखित बातों पर फोकस करेंगे। पहला जो बिंदु है आज के इस टॉपिक का, भारत के समाचार पत्रों का इतिहास। और दूसरा जो टॉपिक है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी पत्र पत्रिकाएं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के समाचार पत्रों का इतिहास। पहला टॉपिक है भारत में समाचार पत्रों का इतिहास। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि भारत में सबसे पहला अखबार कौन सा था जो प्रकाशित हुआ। तो भारत से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था दी बंगाल गजट, जो 1780 में जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। और बंगाल गजट जो है, बंगाल गजट किसी भी भाषा का प्रथम भारतीय अखबार था। तो इसे याद रखना जरूरी है। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला अखबार कौन था जो पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल गजट। 1816 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ और जिसके संपादक थे गंगाधर भट्टाचार्य। तो बंगाल गजट जो 1816 में प्रकाशित हुआ, ये पहला ऐसा अखबार था जो पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया। अगर दी बंगाल गजट की बात की जाए तो ये भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला प्रथम अखबार था। अगर प्रश्न उठे जे प्रथम भारतीय अखबार जो विदेशी द्वारा संपादित, तो द बंगाल गजट ही होगा। अगर प्रश्न उठे कि भारत का पहला अखबार कौन था, तो द बंगाल गजट ही होगा। अगर प्रश्न उठे कि किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में पहला अखबार कौन सा निकाला गया था, तो द बंगाल गजट। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला भारत का पहला अखबार कौन था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल गजट, जो 1816 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो आप जो है शब्दों के बारीकियों पर फोकस कीजिएगा तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा एग्जाम्स में। इसलिए जो है आपको एक एक पॉइंट पर फोकस करना होगा। दी बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ था, बंगाल गजट 1816 में प्रकाशित हुआ था, और द बंगाल गजट जो था वह जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा संपादित किया गया था और यह भारत का पहला अखबार था। आगे बढ़ते हैं। सन 1859 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा बंगाली भाषा में सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। आप अगर एसएससी, बीएचयू और जो पीसीएस, स्टेट पीसीएस हैं, उनके पेपर्स आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप पाएंगे कि यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो उसमें जो ऑप्शन होता है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर होता है। तो क्वेश्चन अगर इस तरह का प्रश्न आता है और उसका जो है 4 विकल्प होते हैं, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आप टिक करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बीपीएससी का जो पैटर्न है जिसमें 5 ऑप्शंस आ रहे हैं और पांचवा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक आ रहा है, तो उस स्थिति में जो है आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण दोनों के नामों पर फोकस करेंगे। अगर आपसे बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, और ऑप्शन ए देता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी देता है द्वारकानाथ विद्याभूषण, ऑप्शन सी देता है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी देता है मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन ई देता है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, तो आप मारेंगे इनमें से एक से अधिक। लेकिन अगर स्टेट पीसीएस की बात आती है
और उसमें 4 ही ऑप्शन होते हैं और एक सही विकल्प का चयन करना होता है। तो उस स्थिति में हम जो है, अगर दोनों व्यक्तियों का नाम दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण, तो हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि एक ही उत्तर का सिलेक्शन करना है। लेकिन अगर कूट में आ जाए तो वहां पे हम दोनों को लेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण, दोनों ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा जो 1859 में सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, इस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी लागू किया गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है। तो लॉर्ड लिटन द्वारा जो है ये एक्ट लाया गया था। और वर्नाक्यूलर मतलब क्या होता है, देसी भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उस समय, पत्र पत्रिकाएं थी, उनपे जो है इस एक्ट के माध्यम से जो है प्रतिबंध लगाया गया था। और विशेषकर उन अखबारों पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा करते थे, जिनमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता को जो है भड़काया जाता था। ऐसे अखबारों पर जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। और इसका फोकस जो है भारतीय भाषाओं पर विशेष रूप से था, भारतीय भाषाओं के अखबारों पर। आगे बढ़ते हैं। 1868 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल नेहरू ने बंगाली भाषा में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया था। आगे चलकर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इस अखबार ने अपने भाषा को अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर लिया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अमृत बाजार पत्रिका मूल रूप से किस भाषा का अखबार था, तो आप बोलेंगे बंगाली भाषा का अखबार था। और इसका प्रकाशन किसने किया, तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू ने। शिशिर कुमार घोष जो है मुख्य संपादक थे इस अखबार के। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इस अखबार ने अपने भाषा को जो है बंगाली से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर लिया था। अंग्रेजी भाषा में क्यों रूपांतरित किया था, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मुख्य उद्देश्य जो था वह भारतीय भाषाओं के अखबारों पर फोकस करना था। जब बंगाली भाषा से वो अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो जाएगा, तो यानी कि विदेशी भाषा में, तब वह जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के दायरे से बाहर हो जाता। इसके कारण जो है उसने अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर लिया था अमृत बाजार पत्रिका ने। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप हमेशा याद रखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका का मुख्य संपादक कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष थे। अगर बीपीएससी में बात वही है कि अगर 5 ऑप्शन है तो वहां पे हम इनमें से एक से अधिक देंगे, मोतीलाल नेहरू को भी शामिल करेंगे। लेकिन अगर स्टेट पीसीएस जो यूपी पीसीएस है या अन्य राज्यों के जो पीसीएस हैं जिसमें जो है 4 ही विकल्प दिए जाते हैं, उस स्थिति में जो है हम केवल शिशिर कुमार घोष पे फोकस करेंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन सा अखबार जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपने भाषा को रूपांतरित कर लिया था, यानी कि बंगाली भाषा से जो है अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गया था। तो इसका भी सही उत्तर होगा अमृत बाजार पत्रिका। भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित उदंत मार्तंड था, जो 1826 में प्रकाशित हुआ था। यह समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। तो याद रखिएगा कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी अखबार कौन था। अगर प्रश्न आए तो उदंत मार्तंड। अगर प्रश्न आए कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था, तो उस स्थिति में हम दी बंगाल गजट मारेंगे। लेकिन अगर प्रश्न बन जाए कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला प्रथम अखबार कौन था किसी भी भाषा का, तो उस स्थिति में हम बंगाल गजट को जो है टिक करेंगे। अगर प्रश्न उठ जाए कि हिंदी में जो प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र भारत का था उसके संपादक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा जुगल किशोर। उस अखबार का क्या नाम था, उदंत मार्तंड। और यह कब प्रकाशित हुआ था, 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह किस स्थान से प्रकाशित होता था, तो ये जो है समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर अखबार का भी नाम आप याद रखिएगा। कहां से यह प्रकाशित होता था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इस अखबार की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर
तथा मनमोहन घोष ने की थी। इंडियन मिरर का प्रकाशन कहां से होता था? कलकत्ता से होता था। इसकी स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने की थी। केशव चंद्र सेन जो थे वो इसके संपादकीय विभाग में थे। तो एक बार फिर अगर बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इनमें से एक से अधिक मारेंगे। अगर स्टेट पीसीएस ऐसे स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है जिसमें केवल 4 ऑप्शन ही दिए हों तो उस स्थिति में हम जो है देवेंद्रनाथ टैगोर को हम ज्यादा प्राथमिकता देंगे। प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम लॉर्ड वेल्जली ने 1799 ईस्वी में लगाया था। सेंसरशिप का मतलब ये है कि नियंत्रण करना, उस पे जो है उसके जो जैसे प्रेस, आप जानते हैं कि प्रेस को अगर आजादी मिलेगी, कंप्लीट वो फ्रीडम में रहेगा, उस स्थिति में जो है वह सच्चाई को दिखा सकता है। लेकिन जब आप उस पर नियंत्रित कर दीजिएगा कि आप इस दायरे के बाहर नहीं जाएंगे तो उस स्थिति में जो है उसकी आजादी खत्म हो जाती है और वह किसी भी सच्चाई को जो है पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाता सरकार के दबाव में आने के कारण। तो लॉर्ड वेल्जली ने है सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लगाया था। कब लगाया था? 1799 ईस्वी में लगाया था। लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। आप इसको कह सकते हैं कि भारतीय भाषाओं के अखबारों पर जो है इस एक्ट के माध्यम से प्रतिबंध लगाया जा रहा था। इसे जो है गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने लाया था तो उस स्थिति में लॉर्ड लिटन होगा इसका सही उत्तर। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी पत्र पत्रिकाओं के बारे में हम जानेंगे। एक ओर जो है पत्र पत्रिकाओं के नाम है और दूसरे ओर जो है लेखक और संपादक कौन थे उस पत्र पत्रिकाओं के, उनके नाम है। और जो भी नाम और पत्र पत्रिकाएं इसमें शामिल की गई हैं, याद कीजिएगा उनको बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। संवाद कमौदी मिरातुल अखबार। संवाद कमौदी मिरातुल अखबार ये राजा राम मोहन राय द्वारा रचित है। राजा राम मोहन राय जो है इसके लेखक या संपादक थे, संवाद कमौदी और मिरातुल अखबार के। राजा राम मोहन राय आप जानते हैं कि भारत में जो है पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहे जाते हैं या प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय से जुड़ी जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते रहे हैं एग्जामों में, और आपको जो है राजा राम मोहन राय को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। उनके द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी उसको भी याद रखना चाहिए। 1828 में जो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है वह है संवाद कमौदी मिरातुल अखबार। इनके द्वारा अन्य भी पत्र पत्रिकाएं रचित की गई हैं, लेकिन उनको मैं शामिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये दोनों है। आगे बढ़ते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी रचना है? तो वॉइस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह प्रश्न आप देख चुके होंगे कि अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता रहा है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें जो है दादा भाई नौरोजी जो है वो भारत से किस तरह अंग्रेज धन निकाल कर ले जा रहे हैं उसके बारे में जो है, भारत की गरीबी कैसे बढ़ रही है इसके बारे में जो है उन्होंने इसमें व्याख्या दिया था। राप्त गुप्तार, ये भी जो है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, और वॉइस ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी जो है वो पारसी समुदाय से संबंधित थे। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में प्रश्न आ सकता है कि प्रथम पारसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की, जो सर्वाधिक है। जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार की थी।
आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के जो रचयिता हैं, सत्यार्थ प्रकाश के जो संपादक हैं वह है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज जो है वह मूर्ति पूजा जो है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है, आप जानते होंगे, तो इसे भी आपको अपने ध्यान में रखना होगा। होम एंड दी वर्ल्ड, होम एंड दी वर्ल्ड और गीतांजलि, ये किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। और गीतांजलि के बारे में तो आप जानते होंगे कि इसी में जो है जन गण मन अधिनायक जय है जो गीत है वो गीतांजलि से ही लिया गया है। और जो भारत का राष्ट्रगान है आप भली भांति परिचित होंगे, और हर अच्छे अवसर पे जो है आप जनगण मन गण गाते होंगे, तो गीतांजलि से ही लिया गया है। अगर प्रश्न उठे कि सर्वप्रथम गीतांजलि जो है, जो गीतांजलि से लिया गया है जनगण मन अधिनायक जय है, ये कब गाया गया था, तो आप कहेंगे 1911 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम, उसको सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में ये गाया गया था। यही अधिवेशन संयोगवश कलकत्ता में ही हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे इस कांग्रेस बैठक के, वह थे रहीमतुल्लाह सयानी जी। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, पहले भी पूछे जाते रहे हैं, और आने वाले समय भी इन दोनों प्रश्नों को पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब अगला प्रश्न है, आनंद मठ, देवी चौधरानी। आनंद मठ जो जिस पुस्तक की हम बात किए हैं, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, और इसी से जो है राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम लिया गया है, आप इसको याद रखिएगा। और गीतांजलि से क्या लिया गया है? जनगण मन अधिनायक जय है, और इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नील दर्पण, नील दर्पण के लेखक, नील दर्पण किसकी रचना है? दीनबंधु मित्र की है। दीनबंधु मित्र की जो ये रचना है नील दर्पण, नील दर्पण में आप पश्चिम बंगाल में जो है, जो नील बकान मालिकों का जो शोषण हो रहा था, अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जा रहा था, उनके बारे में है। नील दर्पण जो पुस्तक है वो उन्हीं के बारे में जो है व्याख्या देता है। अगले आगे बढ़ते हैं, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये किसकी रचना है? मदन मोहन मालवीय की रचना है। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। अगर मदन मोहन मालवीय की बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय का सबसे बेहतरीन योगदान है बीएचयू की स्थापना करना। बीएचयू की स्थापना जो है वो 1916 में हुई थी, और ये काफी जो है विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, और भारत का भी एक अग्रणीय यूनिवर्सिटी है में गणना होती है। मदन मोहन मालवीय द्वारा ही इस संस्थान की स्थापना की गई थी, और यह एक ऐसा संस्थान है जिसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। आपको लाइब्रेरी अच्छा है, हॉस्टल अच्छा है, साथ ही साथ इसका कैंपस जो है देखने लायक है। वैसा कैंपस शायद भारत में कहीं नहीं हो। इंडियन मिरर किसकी रचना है? केशव चंद्र सेन की रचना है इंडियन मिरर। इसी तरह द इंडिपेंडेंट जो रचना है ये मोतीलाल नेहरू की है। द इंडिपेंडेंट, ये जो प्रश्न है किसकी रचना है? ये प्रश्न जो है जो 65वीं बीपीएससी में जो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए जो एग्जाम्स हुआ था, उसमें जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि द इंडिपेंडेंट किसकी रचना है? तो मोतीलाल नेहरू की रचना है। उसी तरह केसरी, मराठा और गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक का रचना है। प्रश्न ये भी आता रहा है एग्जामों में कि केसरी किस भाषा का जो है अखबार है? तो आप कहेंगे मराठा, और मराठा किस भाषा का अखबार है? अंग्रेजी का। और गीता रहस्य जो है वह बाल गंगाधर तिलक की बहुत ही उल्लेखनीय रचना है। इसे तो आपको हर हाल में याद रखना होगा, और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो या किसी अन्य स्टेट पीसीएस का हो या बीपीएससी का हो, तो आप पाएंगे कि गीता रहस्य के बारे में प्रश्न पूछा जाता रहा है पहले। तो इसे जो है आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है, ताकि आपके दिमाग में हमेशा ये बना रहे,
और जब भी आप परीक्षाओं में भाग लें तो आप जो है इस प्रश्न को हर हाल में सही कर आए। तो इसलिए इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कामरेड और हमदर्द, ये किसकी रचना है? मोहम्मद अली की रचना है कामरेड और हमदर्द। कर्मयोगी, वंदे मातरम, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये किसकी रचना है? अरविंद घोष की। इसमें जो सबसे बेहतरीन रचना है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता रहा है, यानी कि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, वह है वंदे मातरम। किसकी रचना है? तो अरविंद घोष की है। और द लाइफ डिवाइन, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है कि द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे अरविंद घोष की पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गुलामगिरी किसकी रचना है? तो गुलामगिरी जो रचना है वह ज्योतिबा फूले की रचना है। ज्योतिबा फूले जो है एक दलित लेखक थे और इन्होंने जो है गुलामगिरी के बारे में लिखा। ज्योतिबा फूले के पत्नी के बारे में आपने सुना होगा, सावित्रीबाई फूले, जिनको भारत में महिलाओं के लिए, जिन्होंने भारत में महिलाओं के लिए जो है स्कूल की स्थापना की थी और महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया था। जो शिक्षा देना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य माना जाता है। वो भारतीय समाज ही नहीं, पूरे विश्व के समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षा से ही एक मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और व्यक्तित्व से ही जब किसी देश में अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग रहते हैं तो उस देश का भलाई कितना होता है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। बहिष्कृत भारत और मूक नायक, ये किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तो आप परिचित होंगे कि उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में कितना योगदान दिया था, और इसी कारण जो है उनको आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार मनु ने हिंदुओं के लिए मनु स्मृति नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लिए नियम कानूनों का संग्रह जो है दिया था, जो संविधान के रूप में आज हम देखते हैं। इसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु, भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन सभी प्रश्नों को जो है आपको काफी बारीकी से नजर रखना होगा, काफी अच्छे ढंग से इनको तैयार करना होगा, ताकि किसी भी एग्जाम्स में जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, चाहे वो मेंस हो या इंटरव्यू हो या प्री हो, उसमें आप आसानी से उत्तर दे सके। ए नेशन इन मेकिंग, द बंगाली, किसकी रचना है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की रचना है। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की रचना है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट के भी बारे में आप जानते होंगे कि एनी बेसेंट जो थी, उन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में चलाया था और इन्होंने जो है सितंबर 1916 में चलाया था। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो उसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगर प्रश्न उठता है कि भारत में होम रूल आंदोलन किसने किसने चलाया गया, तो इसमें दो उत्तर हो जाएंगे, एनी बेसेंट द्वारा और आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया था। तो दो उत्तर आपको याद रखना होगा, एनी बेसेंट द्वारा और बाल गंगाधर तिलक द्वारा। इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। इसी तरह अनहैप्पी इंडिया, पीपुल, पंजाबी, वंदे मातरम, ये किसकी रचना है? लाला लाजपत राय की। तो यहाँ जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम अभी आप देखे हैं कि ये अरविंद घोष द्वारा भी रचित है। तो वंदे मातरम जो है ये रचना है और ये अखबार था। तो लाला लाजपत राय द्वारा। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, ये किसकी रचना है? महात्मा गांधी का रचना है। यंग इंडिया आप जानते हैं एक पत्रिका है। हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सभी प्रश्न जो हैं ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इस पे जो है बनते रहे, इसलिए इसको जो है आप तैयार कर लीजिएगा कंप्लीटली। हर एक पत्र पत्रिकाएं जो महात्मा गांधी से संबंधित है, चाहे वो पुस्तक हो,
सभी आपको याद रहना चाहिए। इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल, अल बिलाग, ये किसकी रचना है? अबुल कलाम आजाद की है। और इंडिया विंस फ्रीडम जो है, ये जो है परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, इसे जो है एकदम हर हाल में तैयार रखिएगा। अल अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा है, इसके संपादक थे अबुल कलाम आजाद। तो इसमें जो भी रचना पत्र पत्रिकाएं शामिल की गई हैं वो सारी इंपोर्टेंट है, इसलिए आप सभी को याद रखिएगा अच्छे ढंग से। इंडिया फॉर इंडियंस, ये किसकी रचना है? चित्तरंजन दास की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब हुआ विश्व इतिहास की एक झलक, ये किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की रचना है। नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज। नेशनल हेराल्ड के बारे में आप सुने होंगे, कुछ दिन पहले जो है ये सुर्खियों में था, 2-3 साल पहले, और अब इस समय तो सुर्खियों में नहीं है, लेकिन पहले ये काफी सुर्खियों में रहा है। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी उसके बाद से यह काफी सुर्खियों में रहा था। तो इसके रचना इसकी भी शुरुआत किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की थी। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये किसकी रचना है? लाला हरदयालाल की रचना है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना है? सुभाष चंद्र बोस की रचना है। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास। आप बीपीएससी के जो 65वीं बीपीएससी है उसमें भी फ्री हिंदुस्तान किसकी रचना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तारकनाथ दास की रचना है। कांग्रेस का इतिहास, पटाभी सितार मैया। बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम्स में यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है, बीए में और साथ ही साथ एमए पॉलिटिकल साइंस में भी यह पूछा जा चुका है। तो कांग्रेस का इतिहास किसकी रचना है? पटाभी सितार मैया की। द हिंदू की शुरुआत किसने की? जो आज देखते हैं आप हिंदू अखबार है, उसकी शुरुआत किसने की? जीएस अय्यर एवं वी राघवाचारी ने जो है इसकी शुरुआत की थी। और यह जो है अंग्रेजी भाषा का सबसे प्रमुख अखबार है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सभी जो है इंग्लिश भाषा के अखबार हैं, जिसमें द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस अग्रणीय है। वंदे मातरम किसकी रचना है? मैडम कामा की रचना है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त की जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। इसमें जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था का इतिहास है उसको काफी बेहतरीन ढंग से जो है आरसी दत्त द्वारा जो है पूरे विश्लेषण के साथ दिया गया है। फिलोसॉफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा की रचना है। द रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी और बंदी जीवन किसकी रचना है? सचिंद्र नाथ सन्याल की रचना है। और युगांतर जो है वारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त की रचना है। तो इन सभी पत्र पत्रिकाओं अखबारों को आप याद रखिएगा, ये सभी काफी इंपोर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए। एक बार आप इसको रट लीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि जो पत्र पत्रिकाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना है, उसमें आपको इस एपिसोड के माध्यम से काफी मदद मिली होगी। इस एपिसोड से अब चाहूंगा इजाजत। अगर आपको हमारी यह विशेष प्रस्तुति पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आपके कमेंट का मुझे सदैव इंतजार रहेगा। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए प्रकार के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।